मित्रों, HRT यूट्यूब चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। आज हम आचार्य कौशल कुमार लिखित योग समग्र जीवन की ओर इस किताब से योग की जानकारी ले रहे हैं। तो पहले भूमिका। योग इस संसार की सबसे प्राचीनतम विद्याओं में से एक है। यह विद्या मनुष्य के सभी कष्टों का निदान कर उसका उच्चतम विकास करती है। यह जीवन की एक सहज, सरल तथा निरापद जीवन शैली है। वस्तुतः यह मनुष्य की अंतर यात्रा का विज्ञान है। इस संसार में योग ही एकमात्र ऐसी विद्या है जो हमें स्वयं का बोध कराती है। अन्य सारी विद्याएं तो बाहरी दुनिया का ज्ञान कराती है। अधिक सांसारिक ज्ञान हमें धन, पद, प्रतिष्ठा, स्त्री तथा पुत्र आदि तो अवश्य दे सकता है, किंतु शांति, संतुष्टि तथा आत्मबोध तो योग ही दे सकता है। जिसने सब कुछ जान लिया किंतु स्वयं को नहीं जाना, वह उस गधे के समान है जिसने अपनी पीठ पर किताबों का गट्टर तो रख लिया किंतु किताबों के ज्ञान से जीवन भर अछूता रहा। हम अपनी आंखों से करोड़ों किलोमीटर दूर तारों को तो देख लेते हैं, किंतु अपनी ही आंख में लगे काजल को नहीं देख पाते हैं। हम दूसरों की गलती तो बहुत जल्दी देख लेते हैं, किंतु स्वयं अपनी गलतियों के प्रति जीवन भर अनभिज्ञ बने रहते हैं। यही हमारे दुखों का मूल कारण है। इस संसार का अपना नियम है। इस नियम पर हमारा कोई वश नहीं हो सकता है। संसार को किसी भी प्राणी या वस्तु पर हम अपना नियम नहीं चला सकते हैं। सूरज, चांद, रात, दिन, जन्म, मृत्यु, पति पत्नी, माता पिता, भाई बहन या पड़ोसी आदि किसी पर भी हम मन चाहा नियंत्रण नहीं स्थापित कर सकते हैं, किंतु जीवन भर मृत्यु को टालने, बाल को काला रखने, जवान बने रहने, बुढ़ापा टालने आदि का प्रयत्न करते रहते हैं। दूसरी तरफ हम अपने मन, जिस पर हम पूर्ण नियंत्रण स्थापित कर सकते हैं, पर नियंत्रण करने का जीवन भर प्रयास नहीं करते हैं। यही हमारे जीवन की विडंबना है। योग अपने मूल अर्थ से भटकता जा रहा है। आज योग का अर्थ व्यायाम करना, श्वास की फूंफा कर लेना, शरीर को तोड़ना मरोड़ना, मांसल बनाना, वेश बदलना, जिम्नास्टिक करना तथा दाढ़ी मूछ बढ़ा लेना है। जो अपने इंद्रियों एवं मन को जितना ही ज़्यादा असंयमित तथा असंतुलित कर लेता है, वह उतना ही बड़ा योगी है। जलती आग में बैठना, पानी पर चलना, आसमान में उड़ना, दूसरे के मन की बात जान लेना, मुर्दे को जिंदा कर देना, आशीर्वाद या श्राप देना आदि जैसे चमत्कारों के साथ योग को जोड़ा जाता है। आज के अधिकांश योगी, संत तथा महात्मा अपने को किसी भगवान या महापुरुष का अवतार बताते हैं, जिसके पास जितने ही अधिक शिष्य, मठ, धन, प्रतिष्ठा तथा राजनीतिक सुख है, वह उतना ही बड़ा योगी है। संक्षेप में, योग के नाम पर जो जितना काल्पनिक, अतार्किक तथा बेसिर पैर की बात कर लेता है, वह उतना ही बड़ा योगी या महात्मा माना जाता है। वस्तुतः योग का अर्थ मन का नियमन तथा नियंत्रण है। अपने मन का बादशाह बन जाना ही योग है। मनोविजय से मनुष्य को अपने दुखों पर भी विजय मिल जाती है। योग मन पर विजय प्राप्त करने का सरल तथा सहज मार्ग प्रस्तुत करता है। इसीलिए योग को मध्यम मार्ग, संतुलित जीवन शैली आदि के रूप में जाना जाता है। आपके समक्ष प्रस्तुत यह पुस्तक योग को सही अर्थों में आप तक पहुंचाने का एक छोटा प्रयास है। इस पुस्तक में महर्षि पतंजलि के अष्टांग योग का विस्तृत वर्णन करने की कोशिश के साथ हठयोग पर भी चर्चा की गई है। विषय को विज्ञान सम्मत बनाने के लिए शरीर विज्ञान भी इसमें जोड़ा गया है। आसन तथा प्राणायाम को साधक की साधना का एक अंग मानने के लिए शरीर और मन के अनेक रोगों, मल तथा विकारों को दूर एवं निष्कासित करने के रूप में भी यहाँ प्रस्तुत किया गया है।
इस पुस्तक के लेखन में जिन अनेक महापुरुषों द्वारा रचित योग की पुस्तकों से सहयोग लिया गया है, हम उनके प्रति हृदय से ऋणी हैं। मेरे प्रिय मित्र योगाचार्य ओम जी ने आसन, प्राणायाम, बंध, मुद्रा आदि के चित्र उपलब्ध कराए हैं तथा समय समय पर अनेक अमूल्य सुझाव दिए हैं, जिसके लिए हम आपकी विशेष आभारी हैं। छायाकार श्री लाल सिंह जी ने बहुत ही कम समय में चित्रों को उपलब्ध करवाया, इसके लिए आपका साधुवाद। श्री ज्ञानेंद्र पांडे जी ने इस पुस्तक में अपना तकनीकी सहयोग देकर मुझे कृतार्थ किया है। इस पुस्तक को बहुत कम समय में तथा विशिष्टता के साथ प्रकाशित करने का पूरा श्रेय श्री सर्वेश शुक्ला जी को है, जिसके लिए हम आपके आजीवन ऋणी हैं। इनके अथक प्रयास से ही यह पुस्तक आपके सामने इस रूप में आ सकी है। आपके साथ एवं दीर्घ जीवन की विशेष कामना, आपके स्वास्थ्य एवं दीर्घ जीवन की विशेष कामना। अंत में इस पुस्तक को अपने सुझाव द्वारा पूर्णता प्रदान करने के मेरे प्रयासों में मेरी सहधर्मिणी श्रीमती पल्लवी शुक्ला का विशेष योगदान रहा है। इस हेतु इनका विशेष आभार। यदि यह पुस्तक योग को अपने वास्तविक रूप में आप तक पहुंचाने के मेरे प्रयास में थोड़ा भी सहायक हुई तो मैं अपने प्रयास को सार्थक समझूंगा। किसी भी प्रकार की भाषागत या विषयगत त्रुटियों के लिए विचारवान साधकों का सुझाव मेरे लिए बहुत उपयोगी होगा। कृपया इनका उल्लेख कर अगले संस्करण में इनको दूर करने में मेरा मार्ग प्रशस्त करें। योग सामान्य परिचय। योग शब्द युज धातु में घज प्रत्यय लगाने से निष्पन्न होता है। पाणिनीय व्याकरण के अनुसार युज धातु 3 गुणों में पाया जाता है: युज समाधो, युजिर योग, युज संयमने। इन तीनों धातुओं से अलग अलग बने हुए योग शब्दों का अर्थ क्रमशः समाधि, जोड़ और संयमन होता है। सांख्य योग शास्त्र में योग शब्द का अभिष्ट अर्थ समाधि होता है। इस प्रकार महर्षि पतंजलि के योग का अर्थ है चित्त वृत्ति, निवृत्ति पूर्वक कैवल्य की प्राप्ति। उनका योग जोड़ और संयमन के अर्थ में नहीं है, क्योंकि वह वियोग फलक है, अर्थात कैवल्य देने वाला होता है। जैसा कि गीता में कहा गया है, दुख संयोग वियोग योग सद्धितम। पतंजलि के योग के इसी स्वरूप की व्याख्या करते हुए राजा भोज ने कहा है, पतंजल मुनिरुक्त्यः काप्य पूर्वा जायत्यस्यो प्रुम प्रकृत्यो वियोगोऽपि योग युद्युदितो चया। अर्थात मुनि पतंजलि के अपूर्व योग दर्शन की जय हो, जिसमें उन्होंने प्रकृति और पुरुष के वियोग को भी योग कहा है। सांख्य योग दर्शन के अनुसार आत्मा को किसी परमात्मा में मिलाना नहीं है, अपितु जड़ प्रकृति से अपने को सर्वथा अलग कर लेना है। सांख्य और योग दर्शन चेतन आत्मा एवं व्यक्ति की स्वसत्ता को पुरुष कहते हैं। पुरुष 2 शब्दों में मिलकर बना है, पुर अधिक उष। पुर का अर्थ आगे और उष का अर्थ जलाना, जो आगे आगे ज्ञान प्रकाश करता रहे, अर्थात जो अखंड ज्ञान स्वरूप हो, वह पुरुष है। पुरुष का एक और अर्थ है पुरी शेते पुरुषः। यह चेतन आत्मा शरीर रूपी पुर में सोता है, इसलिए यह पुरुष है। चित्तवृत्तियाँ पुरुष को जड़ प्रकृति में जोड़ती है, जिससे सारा दुख उत्पन्न होता है। यदि वृत्तियों का निरोध कर दिया जाए तो पुरुष जड़ प्रकृति से अलग होकर अपने स्वरूप में स्थित हो जाए। इस प्रकार योग दर्शन का योग पुरुष का प्रकृति से वियोग है। योग साधना का वास्तविक साधन चित्त है। यहाँ पर चित्त का तात्पर्य अंतकरण से है। कार्य भेद से अंतकरण के 4 नाम कहे जाते हैं: मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार। सोचना मन की अवस्था है, खोजना तथा तर्क करना चित्त की अवस्था है, निर्णय देना बुद्धि की अवस्था है और स्वीकार करना अहंकार की अवस्था है। योग दर्शन चित्त का अंतकरण है, जो भीतरी ज्ञान का साधन है। जैसे पानी में लहरें उठती है, वैसे चित्त में वृत्तियाँ उठती है। वृत्ति का अर्थ है घेरना, लपेटना, मन की एक विशेष स्थिति। मनुष्य के चित्त में असंख्य वृत्तियाँ होती है, इनका रुक जाना ही निरोध है।
यहाँ पर इस बात का ज्ञान आवश्यक है कि वृत्तियों का नाश नहीं होता, क्योंकि वृत्तियों के नाश होने पर समाधि के बाद जीवन का व्यवहार संभव नहीं होता है। योग सूत्र के प्रथम सूत्र योग चित्त वृत्ति निरोधा के भाष्य में श्री व्यास जी ने चित्त की 5 भूमियों को निर्देश किया है। उनके नाम है क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र तथा निरुद्ध। क्षिप्त यह चित्त की वह भूमि है जिसमें चित्त रजोगुण से भरा तथा विषय वासनाओं में डूबा और रमणीय माने गए प्राणी, पदार्थों, सम्मान तथा पद की कल्पनाओं में ही रहता है। मूढ़ चित्त की तमोमय जड़ावस्था, आलस्य तथा निद्रादि मूढ़ भूमि के अंतर्गत है। विक्षिप्त इस अवस्था में सत्वगुण प्रधान रहता है, किंतु रजोगुण के वेग से बीच बीच में चित्त विषय वासनाओं में विचलित हो जाता है। एकाग्र चित्त की एकाग्र भूमि में राजस और तामस वृत्तियों का पूर्ण निरोध होता है। इसमें केवल सत्वगुण पूर्ण रूप से उदित रहता है, इसलिए चित्त अपने पवित्र ध्येय में लगा रहता है। निरुद्ध चित्त की इस भूमि में रजोगुणी तथा तमोगुणी वृत्तियों का पूर्ण निरोध तो हो ही जाता है, सत्वगुण भी पूर्ण निरुद्ध हो जाता है। इसमें भुने बीजवत संस्कार मात्र शेष रहता है। प्रथम 3 भूमियों को योग की कोटि में नहीं गिना जाता है। योग की कोटि में चौथी और 5वीं भूमियाँ ही है, जिन्हें एकाग्र और निरुद्ध कहा जाता है। चित्त वृत्ति के प्रकार चित्त की असंख्य वृत्तियाँ होती है, परंतु उसे सूत्रकार 5 भागों में बांटते हैं: प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा तथा स्मृति। 1. प्रमाण योग दर्शन 3 प्रकार के प्रमाण मानता है: प्रत्यक्ष, अनुमान तथा आगम। प्रत्यक्ष प्रमाण दृष्टिगोचर, इंद्रिय ग्राह्य, विशद, साफ, सुस्पष्ट तथा व्यवधान शून्य, जो मन सहित आँख, नाक, कान, जीभ तथा त्वचा से स्पष्ट समझा जाए, वह प्रत्यक्ष है। अनुमान प्रमाण अनु का अर्थ पश्चात तथा मान का अर्थ ज्ञान है, अर्थात अनुमान का अर्थ पश्चात ज्ञान है। जैसे जहाँ धुआं होता है वहाँ अग्नि होती है, इस प्रकार पूर्व ज्ञान के आधार पर पर्वत पर उठने वाले धुएं को देखकर वहाँ पर अग्नि का अंदाज लगाना अनुमान है। आगम प्रमाण यहाँ आगम का अर्थ अप्त वचन या शब्द प्रमाण है। जिस विषय में जो व्यक्ति पूर्ण अनुभवी एवं ज्ञाता होता है, उस विषय में उसके वचन प्रमाण माने जाते हैं। धर्म ग्रंथों के वचनों को लोग प्रमाण मानते हैं। वेद, बाइबल, कुरान, गीता आदि धर्मशास्त्रों के वचनों को उस संप्रदाय के लोग प्रमाण मानते हैं। यह आगम प्रमाण या शब्द प्रमाण कहलाता है। विपर्य वस्तु के निज स्वरूप में जो स्थित न हो, वह मिथ्या ज्ञान विपर्य कहलाता है। जैसे रस्सी में सर्प नहीं होता, किंतु कभी कभी उसमें उसके होने का भ्रम होता है, यही मिथ्या ज्ञान है, इसलिए इसको विपर्य कहते हैं। विकल्प जिस ज्ञान की सत्ता केवल शब्दों में ही होती है, अपितु उसकी कोई वास्तविक सत्ता नहीं होती है, वह विकल्प वृत्ति है। जैसे भूत प्रेत की मनोवृत्ति केवल शब्द परंपरा से चलती है, देवी देवता, स्वर्ग लोक और उसमें रहने वाले भगवान आदि केवल मन कल्पित है, केवल शब्दों की परंपरा से इनका बोलबाला चल रहा है, अतएव यह विकल्प वृत्ति है। निद्रा अभाव के ज्ञान को ग्रहण करने वाली वृत्ति निद्रा है। अभाव का अर्थ है अनुपस्थिति। जब चित्त वृत्ति ज्ञापन के अभाव का सहारा लेकर रहती है, तब वह स्थिति निद्रा की है। जैसे कि मनुष्य कहता है कि मैं ऐसा सोया कि कुछ नहीं जाना, किंतु इस कुछ न जानने की स्थिति को जिससे जाना गया, वह चित्त वृत्ति उस समय भी अवश्य थी, तभी अभाव का ज्ञान सिद्ध हुआ। इसलिए निद्रा भी चित्त की एक वृत्ति है। स्मृति अनुभूत विषय की चित्त में उपस्थिति स्मृति कहलाती है, अर्थात जिन विषयों का अनुभव किया जा चुका है उनका न छिपना, प्रकट हो जाना स्मृति है। योग के प्रवर्तक योग के आदि प्रवर्तक के विषय में विद्वान लोगों में मतैक्य नहीं है, किंतु इतना निश्चित है, महर्षि पतंजलि को योग का आदि प्रवर्तक नहीं कहा जा सकता है। इसका
खुलासा स्वयं महर्षि ने अपनी पुस्तक योग सूत्र के प्रथम सूत्र में ही कर दिया है। वे कहते हैं, अथ योगानुशासनम, अर्थात अब परंपरा प्राप्त योग का उपदेश आरंभ किया जाता है। वैदिक साहित्य में राजयोग, जो पतंजल योग दर्शन का विषय है, आदि प्रवर्तक हिरण्यगर्भ को माना गया है। अब प्रश्न उठता है कि ये हिरण्यगर्भ कौन थे, कहाँ थे और कब थे। हिरण्यगर्भ का सामान्य अर्थ तो ब्रह्मा होता है। वैदिक संहिताओं, ब्राह्मण ग्रंथों, उपनिषदों एवं महाभारत जैसे पुरातन ग्रंथों का सम्यक अध्ययन करने से ही ज्ञात होता है कि हिरण्यगर्भ महर्षि कपिल के लिए प्रयुक्त हुआ है, जो सांख्य सिद्धांत के आदिकर्ता है। शंकराचार्य और वाचस्पति मिश्र भी इस तथ्य को स्वीकार करते हैं। वस्तुतः अपने मूल रूप में सांख्य तथा योग एक दर्शन के सैद्धांतिक तथा क्रियात्मक पहलू थे। इसीलिए महाभारतकार ऐसे सांख्य शास्त्र की ओर संकेत करते हैं जिसमें साधनात्मक और सैद्धांतिक दोनों भाग का निरूपण है। महाभारत में यह स्पष्ट संकेत है, अग्निः सः कपिलो नाम सांख्य योग प्रवर्तकः। महर्षि कपिल वैदिक काल के महापुरुष है, इसमें तो कोई संदेह ही नहीं है, क्योंकि आदि विद्वान की संज्ञा भी कपिल को वैदिक ऋषियों मुनियों में अग्रगण्य सिद्ध करती है। ऋग्वेद में ऋषि कहते हैं, 10 में एक कपिल श्रेष्ठ है। उनका सांख्य दर्शन पर महान ग्रंथ षष्ठी तंत्र नामक था, जो 2000 वर्ष पूर्व से ही लुप्त है। योग के 8 अंग। महर्षि पतंजलि योग को 8 अंगों में विभक्त कर साधना का एक वैज्ञानिक और क्रमिक मार्ग प्रस्तुत करते हैं। यद्यपि कुछ विशेष साधकों को इसके सभी अंगों का यथाक्रम पालन नहीं करना पड़ता है, वे पहले ही ध्यान तथा समाधि में पहुंच जाते हैं, किंतु सामान्य साधकों के लिए यह क्रम अनुकरणीय है। योग के 8 अंग इस प्रकार है: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान तथा समाधि। यम, मन तथा इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण रखना यम है। यम के 5 अंग होते हैं: अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, सत्य तथा ब्रह्मचर्य। अहिंसा निषेधात्मक सद्गुण है, परंतु इसमें अन्य सभी सद्गुण आ जाते हैं। किसी प्राणी को मन, वाणी तथा आचरण से कष्ट न पहुंचाना अहिंसा है, यहाँ तक कि अपने विरोधी का भी अहित न सोचे। सत्य, जो जैसा देखा, सुना और जाना गया है उसको उसी तरह से सरल ढंग से कहना सत्य भाषण है। न्याय संगत व्यवहार करना सत्याचरण है। जो निर्णय से निर्धारित ज्ञान है उसको मन में श्रेय देना सत्य भाव है, और प्रकृति से भिन्न निज स्वरूप चेतन का बोध होना सत्य ज्ञान है। अस्तेय का अर्थ है चोरी न करना। किसी भी व्यक्ति के धन तथा संपत्ति को अनीति पूर्वक लेना चोरी है। किसी दूसरे व्यक्ति के अधिकार की वस्तु छल कपट से अपना बनाने की चेष्टा करना चोरी है, तथा ऐसा दुराचरण करना ही अस्तेय है। ब्रह्मचर्य, ब्रह्म का अर्थ महान तथा चर्य का अर्थ आचरण है, अतएव महान आचरण को ही ब्रह्मचर्य कहते हैं। अपने मन पर विजय प्राप्त करना महानतम आचरण है। ब्रह्मचर्य का विशेष अर्थ है मन, वाणी तथा कर्म से मैथुन कर्म का त्याग। अपरिग्रह का अर्थ है संग्रह प्रवृत्ति का अभाव, न पकड़ना तथा न ग्रहण करना। इसका भावार्थ है अपनी न्यूनतम आवश्यकता से अधिक वस्तु का संग्रह न करना। नियम, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर की शरणागति, ये 5 नियम है। इनका विवरण निम्नवत है। शौच का अर्थ शुचिता तथा शुद्धता है। यह 2 प्रकार की होती है, बाह्य शुद्धि तथा अंतर की शुद्धि। बाह्य शुद्धि का तात्पर्य शारीरिक शुद्धि से है तथा अंतर की शुद्धि से तात्पर्य है मन की शुचिता तथा पवित्रता। स्नान, भोजन तथा नशा, व्यसन का त्याग बाहरी शुचिता के अंतर्गत आता है। मैत्री, मुदिता, करुणा तथा उपेक्षा का जीवन में पूर्ण आचरण करने से चित्त की शुद्धि होती है, यह अंतर शौच है। संतोष, अपने संपूर्ण सामर्थ्य से
प्रयत्न करना तथा प्राप्त परिणाम में ही प्रसन्न रहना संतोष है। असंतुष्ट चित्त एकाग्र कभी नहीं हो सकता है। संतुष्ट व्यक्ति ही पूर्ण है। तप सत्य के आचरण में आने वाली समस्त बाधाओं को प्रेम पूर्वक सहना तप है। दूसरों पर दोषारोपण न कर अपने आप के आचरण में लगातार सुधार करना, धैर्य की चट्टान पर स्थिर होकर सहन करना तप है। स्वाध्याय अपने आप का निरंतर अध्ययन करना स्वाध्याय है। अपने गुण दोषों का विचार तथा आत्मा का अनुचिंतन स्वाध्याय है। सद्ग्रंथों का अध्ययन भी स्वाध्याय के अंतर्गत आता है। ईश्वर प्रणिधानी पूर्ण रूपेण ईश्वर की शरणागति ईश्वर का प्रणिधानी है। ईश्वर पर अव्यभिचारिणी भक्ति ईश्वर प्रणिधानी के अंतर्गत आती है। आसन जो स्थिर एवं सुखपूर्ण हो वह आसन है। दूसरे शब्दों में आसन वह शारीरिक स्थिति है जिसमें साधक स्थिरता पूर्वक अधिक समय तक बिना हिले डुले बैठ सकता है। क्योंकि इस पुस्तक में आसन के विषय में एक अध्याय ही जोड़ा गया है, इसलिए यहाँ पर आसन के विषय में ज़्यादा चर्चा नहीं की जा रही है। प्राणायाम प्राणायाम का अर्थ प्राण का नियमन तथा नियंत्रण है। महर्षि कहते हैं कि आसन के सिद्ध हो जाने पर श्वास प्रश्वास का रुक जाना प्राणायाम है। अर्थात प्राणायाम के पूर्व आसन का सिद्ध होना आवश्यक है। प्राणायाम के 3 भाग है। पूरक श्वास को विशेष प्रकार से अंदर लेना। कुंभक का अर्थ है श्वास को अंदर या बाहर सुविधाजनक अवधि तक रोकना। रेचक का अर्थ है वायु को विशेष प्रकार से बाहर निकालना। प्रत्याहार इंद्रियों का उसके विषय से संपर्क कट जाना प्रत्याहार है। प्रत्याहार में प्रति और आहार 2 शब्द है। प्रति का अर्थ है लौटना और आहार का अर्थ है भोजन। जब इंद्रियों अपने भोजन अर्थात विषयों को ग्रहण न कर अपने संचालन केंद्र चित्त की ओर लौट आती है और शांत चित्त के समान वे भी शांत हो जाती है, तब यह प्रत्याहार है। प्रत्याहार के सिद्ध हो जाने पर इंद्रियों पर विजय हो जाती है। धारणा किसी स्थान, जगह, बिंदु जो शरीर के भीतर हो सकता है या बाहर मन में चित्त को बांधना या लगाना धारणा कहलाता है। ध्यान किसी धारणा में मन का लगातार बने रहना ध्यान है। शरीर के भीतर या बाहर जहाँ कहीं भी चित्त वृत्ति रोकने के लिए धारणा की जाए उसी में चित्त का निर्विघ्न लगे रहना ध्यान है। समाधि महर्षि पतंजलि ने समाधि को मूलतः 2 भागों में विभक्त किया है, संप्रज्ञात समाधि तथा असंप्रज्ञात समाधि। संप्रज्ञात का अर्थ है अच्छी तरह से जाना हुआ, संशय, विपर्यय और भ्रांति से रहित स्पष्ट ज्ञान संप्रज्ञात है। इसी ध्येय में चित्त का स्थिर होना संप्रज्ञात समाधि है, क्योंकि यहाँ पर ध्येय का पूर्ण ज्ञान रहता है। असंप्रज्ञात वृत्तियों के पूर्णतया रुक जाने से संस्कार मात्र शेष रह जाता है, यही असंप्रज्ञात समाधि है। जब पर वैराग्य की अग्नि से भुने हुए चित्त में संस्कार मात्र शेष रह जाता है, तब वह असंप्रज्ञात समाधि की अवस्था है।